पीएल का फॉर्मेट एक बार मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। पता है, खर्चे डेबिट साइड आएंगे, इनकम क्रेडिट साइड आएंगी, ठीक है ना। दिखाता हूँ आप लोगों को फॉर्मेट। ये है, ठीक है। देखो, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, सबसे ऊपर ये लिखा है। फिर इधर इधर लिखेंगे, देखो ग्रॉस प्रॉफिट, है ना। ग्रॉस लॉस इस साइड में, और क्रेडिट साइड लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो दिया होगा, ठीक है। ठीक है, खर्चे डेबिट साइड लिखोगे सारे, इस साइड जितने भी आएंगे ना सारे खर्चे आएंगे डेबिट साइड, है ना। ये इधर साइड में डेबिट साइड सारे खर्चे आएंगे, जैसे कि सैलरी हो गई, है ना, सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस डेबिट साइड आएगा, लेकिन अगर वेजेस एंड सैलरी होगा तो कहाँ आएगा पता है। वेजेज एंड सैलरी आता है ट्रेडिंग में, ध्यान रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस दिया है, हाँ, अब वेजेज एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग में, ठीक है। और खाली सैलरी दिया है तो इसी में है, पीएल में आएगा। खाली वेजेस दिया है तो वो ट्रेडिंग में आएगा। समझ में आ रही बात। और इसके बाद और खर्चे जैसे रेंट, इसमें देखना, ये ध्यान देना सबसे मेन बात है कि फैक्ट्री तक के सारे खर्चे तो ट्रेडिंग में आ जाते हैं, फैक्ट्री के बाद जो खर्चे होंगे ना वो सारे पीएल में आते हैं, है ना। पीएल में फैक्ट्री के बाद जैसे ऑफिस के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, ठीक है ना। जैसे सेल रेंट रेट्स हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गए, पोस्टेज हो गया, लाइटिंग हो गई, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन, लीगल चार्जेस, है ना, लीगल चार्जेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, है ना, ट्रेवलिंग, ट्रेड एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस, सेलिंग, ये है सेलिंग, सेल्स रिलेटेड सारे खर्चे, ठीक है ना। ये सेल्स रिलेटेड सारे खर्चे, ठीक है। इसमें के बाद सेल्स रिलेटेड सारे खर्चे ये दिए हैं हमने, ठीक है। कैरीज ऑन सेल, एडवर्ट, एक चीज ध्यान रखना, कैरीज ऑन परचेज जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कैरीज ऑन सेल जो होता है वो पीएल में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। कैरीज इनवार्ड होता है, कैरीज आउटवार्ड होता है। कैरीज इनवार्ड जो होता है वो ट्रेडिंग में आएगा, कैरीज आउटवार्ड जो होता है वो पीएल में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे ये दिया है ना तुम्हें कैरीज आउटवार्ड, ये दिया है ना हमने, ये दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, ये जो आएगा कैरीज आउटवार्ड ये आता है पीएल में। क्यों आता है? क्योंकि माल को बाहर भेजने का खर्चा होता है, ठीक है ना। कैरीज मतलब जिस व्हीकल में आपने माल सेल करने के लिए भेजा। कैरीज इनवार्ड मतलब माल आया है, आपको परचेज किया है आपने बनाने के लिए, ठीक है। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, टेबल एक्सपेंसेस, मिसलेनियस, कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आते हैं जैसे कि डिस्काउंट, रिपेयर, हाँ, डेप्रिशिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, है ना। मतलब एक चीज ध्यान रखना, डोनेशन एंड चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ, इधर सारी आएंगे क्रेडिट साइड सारी इनकम, इस साइड के आते हैं इनकम, राइट। कोई भी इनकम जैसे रेंट फ्रॉम टेनेंट, रेंट दिया, खाली रेंट लिखा तो क्या मानोगे, इनकम मानोगे एक्सपेंस मानोगे, बताओ। हम्म, नहीं, अगर खाली रेंट दिया है तो उसे एक्सपेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? रेंट रिसीव्ड होगा, या रेंट के आगे खाली क्रेडिट शब्द लिख दिया तभी वो क्रेडिट में आएगा। अगर खाली रेंट दिया है ना क्वेश्चन में तो वो डेबिट साइड लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। खाली डिस्काउंट जैसे दे दिया, डिस्काउंट ने के आगे कुछ भी नहीं बोला, डिस्काउंट रिसीव है या डिस्काउंट अलाउड है या डेबिट है या क्रेडिट, कुछ नहीं बोला तो आप उससे डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे, अगर खाली डिस्काउंट दिया तो डेबिट साइड, खाली रेंट दिया है तो डेबिट साइड, अगर रेंट रिसीव दिया, डिस्काउंट रिसीव दिया तो आपको क्रेडिट साइड लिखने पड़ेगा, ठीक है ना। कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड जो मिला आपको शेयर से, है ना, बैड डेट रिकवर, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम दिया है यहाँ। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम जानते हो क्या होता है? ये अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्या होता है, पता है? आइडिया है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम का? बताओ, कोई आइडिया नहीं? अप्रेंटिसशिप प्रीमियम होता है जब कोई भी काम सीखने जाता है ना, किसी फैक्ट्री में, और कहता है कि मुझे काम सीखना है, तो बदले में वो कहता है कि मैं तो काम सिखा दूंगा लेकिन बदले में कुछ पैसे देने होंगे, ठीक है ना? तो वो इनकम हो जाती है फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए, ठीक है ना? मतलब इम्प्लाई से उल्टा पैसे लिए जाते हैं, जो वर्कर होते हैं उससे उल्टा पैसा लिए जाते हैं काम सिखाने के, ठीक है ना? उसे कहते हैं अप्रेंटिस प्रीमियम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिसलेनियस रिसिप्ट, इधर आएगा बैलेंस शीट का नेट लॉस, और इस साइड आएगा तो नेट प्रॉफिट। समझ में आ गया? सबसे ऊपर बात ध्यान रखना है कि इसमें ग्रॉस लॉस डेबिट साइड आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है? ओके, चलें क्वेश्चन में। अब बताओगे ना, मेरी मदद करोगे? ये यूज करो ना। वो नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, अब पता ही नहीं चलता कहाँ कर लो, कोई आइडिया से कर लो। अब आ रही है? देखो ये क्वेश्चन है, और आपको बताना है कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, ठीक है? ये है प्रॉफिट एंड लॉस का, जिस पहले बताओ ग्रॉस प्रॉफिट किधर आएगा? ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस किधर आएगा? ठीक है। कैरीज ऑन सेल डेबिट में। ऑफिस सैलरी डेबिट साइड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम डे हाँ डेबिट साइड। ऑफिस करेंट, हाँ खर्चा है, डेबिट साइड आएगा। लीगल चार्जेस डेबिट। ऑडिट फीस, ऑडिट फी जानते हो क्या होता है? हाँ, इंस्पेक्शन करने के लिए जो आते हैं ऑडिटर। डोनेशंस डेबिट में ऐड। जब तक ये लिखा नहीं है कि रिसीव है तो आप मानेंगे इसे पेड, मानेंगे क्या मानेंगे? पेड, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, है ना, सेलिंग एक्सपेंसेस डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, अलाउड डिस्काउंट दिया है हमारे। एक्सपेंस लाइटिंग, लाइट डेबिट साइड। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, क्रेडिट साइड। बैड डेट्स नहीं डे नहीं नहीं डेबिट साइड। बैड डेट्स, हाँ डे पैसे, बैड डेट का मतलब हो गया कि हमारे पैसे डूब गए ना, हमारे लिए एक्सपेंस होता है ना, ठीक है ना? ये डिस्काउंट लिखा है आगे, क्रेडिट, डिस्काउंट के आगे क्या लिखा है? क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट, हाँ लोन पर इंटरेस्ट तो देते हैं तो ये डेबिट में आएगा। स्टेबल एक्सपेंसेस। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी जानते हो क्या होता है? हाँ, बाहर माल भेजने का खर्चा है ना, एक्सपोर्ट करने का। मिसलेनियस रिसिप्ट क्रेडिट साइड। अनप्रोडक्ट एक्सपेंसेस डेबिट, एक्सपेंस लिखा है ना? एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड, ठीक है। और जो करोगे, जो आएगा आंसर, उसे क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट।
अगर इधर आया और इधर आया तो नेट लॉस। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बताना बड़े ध्यान से। ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले दिया है ना। हाँ ना, ग्रॉस प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड आता है ना। कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड आता है, वो भी डेबिट साइड, कैरीज इनवर्ड नहीं आता। ठीक है, सैलरी डेबिट, रेंट एंड टैक्सेस, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस है ना, डिस्काउंट डेबिट लिखा भी है आगे, तो डेबिट साइड। ठीक है, आगे है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, है ना, इसने लिख भी दिया है क्रेडिट, मैं भी लिखता तो अब भी आप क्रेडिट साइड लिखते ना। एडवर्टाइजमेंट डेबिट, डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट साइड, कर लोगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ग्रॉस प्रॉफिट फिर से दिया है 2 लाख, कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड, सैलरी एंड वेजेस डेबिट, कमीशन अलाउड डेबिट, डेबिट, नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट पेड डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट, कैरीज आउटवर्ड, हाँ डेबिट साइड, डिविडेंड रिसीव्ड क्रेडिट साइड, नहीं नहीं रे, रिसीव्ड लिखा है, ध्यान रखो, रिसीव्ड है ना, रिसीव्ड जब होती है वो क्रेडिट साइड आती है, इनकम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेट आउटवर्ड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, हाँ फ्रेट इनवर्ड अगर होता तो ट्रेडिंग में आता ना। ठीक है ना, डिस्काउंट अलाउड किधर आएगा, डेबिट साइड, बिल्कुल डेबिट साइड। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड किधर आएगा, क्रेडिट साइड, रेंट पेड, रेंट पेड है, रेंट पेड डेबिट साइड आएगा ना, खर्चा है ना, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट, अगला है बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट साइड, ब्रोकरेज पेड, हाँ पे, देखो पेड लिखा है ना शब्द तो आप समझ जाया करो कि ये डेबिट साइड ही आएगा। जर्नल एक्सपेंसेस पेड डेबिट, मिसलेनियस इनकम, इनकम है ना, हाँ क्रेडिट में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, हाँ डेबिट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम डेबिट में आ गया। ठीक है ना, ये आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए ना, कैसे करोगे, है ना, कैसे करोगे, फोटो ले लिए क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए कि मुझे भेजना होगा। अच्छा हाँ, अच्छा मिल गया फिर तो ठीक है, फिर तो कर लोगे, है ना। चलो, है ना, अब हम ये क्वेश्चन एक मिक्स क्वेश्चन है, देखो इसमें ट्रेडिंग पीएल दोनों बनाना है। ठीक है ना, अब बड़े ध्यान से आप सबको बताना है कहाँ आएगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बार बैलेंस शीट आपको बता दूं, बैलेंस शीट भी जानना चाहोगे ना, बैलेंस शीट में क्या आएगा, तो वैसे आइडिया है ना, बैलेंस बैलेंस शीट पता है ना क्या क्या। हाँ बैलेंस शीट भी बोला तो नहीं है, लेकिन बनानी पड़ेगी क्योंकि बैलेंस शीट के भी आइटम उसमें दिए हैं। देखो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ना बैलेंस शीट का फॉर्म, हाँ वही बताऊंगा ना कैसे क्या है। एक बैलेंस शीट ये है, एक बैलेंस शीट ये है। देखिए बैलेंस शीट होती है 2 बेसिस पे बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी लिखा है ना, और ये दूसरा है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। ठीक है ना,
अंतर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस में सबसे पहले फिक्स एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स लिखी जाएंगी। क्या लिखी जाएंगी? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स जानते हो क्या होती है? जैसे, हाँ, टच या छू देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे कि गुडविल और पेटेंट ट्रेडमार्क और भी होते हैं ना, पेटेंट ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सारी सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आप लिखना टेंजिबल एसेट्स। क्या लिखोगे? टेंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर और भी हो सकते हैं। फिर लिखोगे आप इन्वेस्टमेंट। फिर लास्ट में लिखोगे करंट एसेट्स। समझ में आ गई? करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स। क्लोजिंग स्टॉक जानते हो ना? तो लास्ट लास्ट में बचा है डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड, ठीक है। इधर लाइबिलिटी साइड सबसे पहले तुम क्या लिखोगे? कैपिटल, और उसमें नेट प्रॉफिट अगर पीएल से आया है तो उसको क्या कर दोगे? ऐड कर दो। प्रॉफिट को ऐड करोगे, अगर लॉस आया तो उसे माइनस कर देंगे, और ड्राइंग भी माइनस हो करोगे, ठीक है ना? और जो अमाउंट आएगा यहाँ लिखोगे, ठीक है? समझ में आ गई बात? नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन का कॉलम बनेगा। लॉन्ग टर्म लोन में आते हैं डिवेंचर। डिवेंचर पढ़ा होगा ना 12th में? डिवेंचर्स क्या होते हैं? लोन होते हैं, जब कंपनी को चाहिए होता है लोन तो उसे डिवेंचर कहते हैं, है ना? लोन भी आएगा, ठीक है। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के अंदर आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना? ये अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, बट अकॉर्डिंग टू लिक्विडिटी है ना, तो ध्यान रखना, पहले इनको लिखोगे आप। किसको लिखोगे? उल्टा कर देते हैं, बैलेंस शीट को उल्टा कर देते हैं। पहले करंट एसेट्स लिखोगे, फिर इन्वेस्टमेंट तो बीच में है तो इन्वेस्टमेंट तो बीच में रहेगा, और फिर इसको लिखोगे। देखो हम दिखा रहे हैं आपको, मतलब लिक्विडिटी के बेस पे, यानी सबसे पहले कैश में कौन सा कन्वर्ट होगा, तो देखो लिखा ना इसमें, सबसे पहले क्या लिख दिया? करेंट एसेट्स, और फिर फिक्स एसेट्स। समझ में आ गई बात? बदल गया। ऐसे लाइबिलिटी साइड सबसे पहले इधर करंट लाइबिलिटी लिखोगे, फिर लोन लिखेंगे, फिर रिजर्व, एंड देन लास्ट में ये देखो, ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है तो इसे ड्राइंग ही मानेंगे, ध्यान रखना। 25 में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको पीएल में डाल देते हैं। इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये ड्राइंग होती हैं, ठीक है ना? कई बार बच्चे इसको नहीं समझते, इसको पीएल में डाल देते हैं, तो पीएल में कभी मत डालना, इसको ड्राइंग की तरह ट्रीट करना, ठीक है? ओके, है ना? इनकम टैक्स को और इंश्योरेंस प्रीमियम को, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला ना, तो आपको अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस बैलेंस शीट बनानी है, यानी इस तरीके से बैलेंस शीट बनानी है। किस तरीके से? इस तरीके से। समझ में आ गया ना? हेलो? ओके, आवाज़ बीच में गायब हो गई तो मैं सोचा चलेगा क्या। अच्छा अच्छा, चलिए अब आप लोगों का आइडिया लेते हैं, कितना आपने सीखा, कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, ठीक है? चलिए, कैरीज ऑन गुड्स परचेज कहाँ आएगा? हम्म, हाँ बिल्कुल, ट्रेडिंग में किस साइड? डेबिट साइड। कैरीज ऑन गुड्स सोल्ड, हाँ बिल्कुल सही। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आता है, ठीक है ना? क्योंकि माल बनाने से रिलेटेड खर्चे होते हैं, इसलिए इसको ट्रेडिंग में डाला जाता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, बिल्कुल सही। फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, बिल्कुल सही। लाइट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कस्टमर अकाउंट। बताओ पहले, कस्टमर अकाउंट को हम डेटर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? डेटर। तो डेटर कहाँ आएगा? नहीं, डेटर आते हैं बैलेंस शीट में, असेट साइड, ठीक है। ये कस्टमर अकाउंट को ध्यान रखोगे ना, ये डेटर है हमारे, ठीक है? क्या है ये? डेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है
सप्लायर क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। समझ में आ गई बात? ड्यूटी क्रेडिटर कहाँ आएंगे बताना? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ड्यूटी क्लियरिंग, हाँ ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम पीएल में। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बताओ। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग मानते हैं ना, अभी बताया था ना मैंने, बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे ड्राइंग मानेंगे। ये सॉरी, ये तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इसे तो पीएल में ही डालेंगे, है ना। मैंने पढ़ने में धोखा कर गया। अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो ड्राइंग होती है, फायर इंश्योरेंस है, ये पीएल में ही आएगा, ठीक है ना। पेटेंट्स 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 कहाँ आएंगे? हाँ, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इनकम टैक्स बैलेंस शीट में, इसे ड्राइंग कहते हैं ना, बताया था ना मैंने। कैपिटल। ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। कैश इन हैंड, हाँ एसेट साइड। बैंकर अकाउंट, क्रेडिट बोला है। हाँ, बैलेंस शीट में किस साइड? हाँ क्रेडिट दिया है ना, इसलिए इसको लाइबिलिटी साइड लिखोगे, है ना। ऐसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहेंगे, ठीक है। मोटर कार एसेट्स। ड्राइंग, ड्राइंग, हाँ हाँ कैपिटल। ऑडिट, हाँ हाँ ऑडिट फीस ईयर, ठीक है ठीक है। प्लांट, हाँ बैलेंस शीट में। ऑफिस प्लांट के बाद रिपेयर टू प्लांट, रिपेयर, रिपेयर टू प्लांट पीएल में आएगा, ठीक है। स्टॉक इन हैंड, ये, हाँ ये एक चीज़ ध्यान रखना है आप सबको कि जब कभी भी ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो केवल बैलेंस शीट में आता है, ये ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? भूलेंगे तो नहीं? क्या बोला मैंने कि अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक, हाँ हाँ बैलेंस शीट में लिखेंगे, कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट है तो दोनों जगह आएगा, ठीक है ना। परचेज लेस रिटर्न, परचेज, परचेज ये ट्रेडिंग में कैरीज ऑन परचेज, कमीशन ऑन परचेज, हाँ कमीशन ऑन परचेज कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल में। इन्वेस्टमेंट, हाँ बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा? पीएल में किधर? हाँ पीएल में किधर? क्रेडिट आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे मिल, हाँ इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। ओके। कैपिटल, कैपिटल, हाँ लाइबिलिटी साइड। सेल में से लेस रिटर्न, तो सेल तो पता है ना ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना, क्रेडिट साइड। रेंट लिया है लिखा है बस, खाली रेंट, बताओ कहाँ आएगा? हाँ पीएल में किस, बिल्कुल सही है। डिस्काउंट पेड, डिस्काउंट पेड पीएल। डिस्काउंट ऑन परचेज, हम्म पीएनएल में क्रेडिट साइड है, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना। समझ में आ गया? बना लोगे? बना लोगे? आपकी सुविधा के लिए बना हुआ भी है, पर आप देखना नहीं, पहले आप खुद करना, ठीक है ना। और ये सेपरेट क्वेश्चन मैंने 6 दिया है केवल बैलेंस शीट का, है ना। कैपिटल कहाँ लिखोगे? ये केवल इस,
ठीक है, ड्राइंग कैपिटल से माइनस। डेटर और क्रेडिटर, डेटर की अमाउंट हमेशा डेबिट में होती है, क्रेडिटर की अमाउंट हमेशा क्रेडिट में होती है, ठीक है ना। कैश डेटर कहाँ आएंगे, एसेट्स में, और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में। कैश इन हैंड, ठीक है, कैश एट बैंक, ठीक है, प्लांट एसेट साइड, फर्नीचर नेट प्रॉफिट, हाँ बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड कर देंगे। जनरल रिजर्व किधर, लाइबिलिटी साइड आएगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपको फिर ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना, कुछ सॉल्व क्वेश्चन हमने दे दिए आपकी हेल्प के लिए, इनको कर लेना, है ना। इसमें आपको ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों बनानी है, ठीक है ना। ये सॉल्व है ऑलरेडी, है ना। तो एक दो जैसे ये सॉल्व क्वेश्चन कर लोगे ना, तो आपको हेल्प मिल जाएगी कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन करने के लिए। तो या तो इनको कर लेना है या देख लेना, नहीं कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और तुम्हें मेनली जो क्वेश्चन करने होंगे ना, ये वाले क्वेश्चन करने, इनके आंसर मैंने दे दिए लास्ट, इसके आंसर नहीं दिया, बाकी क्वेश्चन के हमने आंसर दिए हैं, पहला क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन तुम्हें तीनों चीज़ें बनानी है इसमें, क्या क्या बनानी है ना। तो बनाओगे कैसे, ट्रेडिंग पीएल तो इकट्ठा बनाते हो ना, इकट्ठा बनाओगे ना। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये बना है ना, ये बना है ना, ऊपर लिख दोगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दोगे। फिर देखो यहाँ यहाँ तक ट्रेडिंग मान लोगे, है ना, यहाँ तक। और फिर इसके नीचे पीएल के खर्चे चालू हो जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जो आया वो यहाँ लिख दोगे, ठीक है ना। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट जब निकालोगे तो सी डी लिखोगे, और यहाँ बी डी लिखोगे, ध्यान रखना, सी डी बी डी का, है ना। और फिर पीएल चालू कर लोगे, है ना, पीएल करोगे, और फिर पीएल का आएगा नेट प्रॉफिट, और फिर ये बैलेंस शीट। आप करोगे कैसे, जो आमने सामने का पेज लेना, ठीक है ना, लेफ्ट एंड राइट वाला पेज, है ना। लेफ्ट वाले पेज में आप ट्रेडिंग पीएल दोनों बनाना कंबाइन, ठीक है। और राइट हैंड साइड में केवल बैलेंस शीट बनाना, ठीक है ना। और यहाँ से आइटम पढ़ते जाना, जो चीज़ जहाँ जाती है उसको संग के संग लिखोगे, आप बार बार नहीं ढूंढोगे, पहले आप ट्रेडिंग बना लो, ट्रेडिंग के लिए सारा पेज ढूंढो, अभी पीएल के लिए ढूंढो, क्योंकि अभी छोटा सा क्वेश्चन है तो इसलिए हो जाएगा, आगे चल के बहुत बड़ा क्वेश्चन आने वाले, बहुत सारी एडजस्टमेंट आने वाली है, फिर आपके पास टाइम की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये 11th नहीं है, ये बीकॉम है, बीकॉम में बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है विद एडजस्टमेंट। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि लेफ्ट में ट्रेडिंग पीएल बनाना है, राइट में बैलेंस शीट बनानी है, राइट। ले और एक एक आइटम जो चीज जहां उसको लिखते हो जाए, जैसे ओपनिंग स्टॉक, तो सबसे पहले हमने ट्रेडिंग में डेबिट साइड लिख दिया, ठीक है ना। सपोज करो इसके बाद हमने परचेज दिया है, परचेज तुरंत हमने ट्रेडिंग के डेबिट साइड लिख दिया, है ना, और अंदर लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि बाद में देखो शायद रिटर्न हो या ना हो, या पढ़ना तो एक बार पढ़ लेना, देख लेना रिटर्न है कि नहीं है। सेल है, तुरंत ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड लिख दिया, है ना। अब जैसे रिटर्न दिया है दो, कंफ्यूज मत होना, रिटर्न डेबिट भी दिया है, क्रेडिट, डेबिट वाला जो होता है वो क्रेडिट साइड घटता है, ठीक है ना। और क्रेडिट वाला जो होता है वो डेबिट साइड घटता है, ठीक है। फैक्ट्री रेंट तुरंत ट्रेडिंग में लिख देना। कस्टम ड्यूटी कहाँ लिखोगे, हाँ ट्रेडिंग में। गैस, कोल गैस पावर कहाँ लिखोगे, ट्रेडिंग में। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग में। डिस्काउंट डेबिट दिया है, हाँ पीएल में। कमीशन क्रेडिट दिया है, क्रेडिट साइड, हाँ। बैड डेट्स डेबिट, हाँ डेबिट। बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम कहाँ आएगा, अप्रेंटिस, हाँ ठीक है। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, ठीक, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, हाँ। प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो होता है ना वो ट्रेडिंग में आता है, ध्यान रखना। अनप्रोडक्टिव जो होता है वो पीएल में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है। कैरिज
ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग कैपिटल, हाँ ड्राइंग, हाँ डेटर्स पता है आपको ना, एसेट साइड, क्रेडिटर पता है, डेप्रिसिएशन पता है, डेप्रिसिएशन पता है ना, चैरिटी, चैरिटी, पीएल में किस साइड, डेबिट साइड, ठीक है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कहाँ आएंगे, हाँ बैलेंस साइड में किस साइड, एसेट साइड। बैंक चार्जेस, डेबिट साइड। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, प्लांट, लीज होल्ड बिल्डिंग, एसेट साइड। लीज होल्ड बिल्डिंग जानते हो क्या होती है, ऐसी बिल्डिंग जिस जो पट्टे पे दी गई है, लीज पे है, कुछ दिन के बाद वो वापस चली जाएगी, लेकिन है तो एसेट्स ना, इसलिए उधर लिखेंगे। गुडविल, पेटेंट एसेट्स, ट्रेडमार्क एसेट्स, लोन क्रेडिट दिया है, हाँ हाँ, अगर डेबिट दिया होता तो एसेट साइड। इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएल में डेबिट साइड। डेबिट डेबिट डेबिट, लोन पर इंटरेस्ट देते हैं ना डेबिट आएगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक दिया ना 2,54,000, ये दोनों जगह जाएगा, कहाँ कहाँ, ट्रेडिंग के क्रेडिट, क्योंकि एडजस्टमेंट है ना, दोनों जगह जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो नहीं होता, ठीक है ना। ठीक है, अब आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, तो वो करने के बाद ये क्वेश्चन करने हैं, कितने करोगे बताओ। क्योंकि ये करने हैं प्रैक्टिस, है ना, और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करोगे तभी हम जाएंगे एडजस्टमेंट में। इससे तुम्हारी है ना, स्पीडली करना है, अब बताया ना मैंने कैसे करना। इसमें हो, है ना, 20, 22, 23, 24, इसमें आपको करना कैसे है कि बताया ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनाना है, हाँ। देखो एक चीज़ ध्यान एक चीज़ और ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक दो दी होती है, क्लोजिंग स्टॉक दी होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है मार्केट प्राइस, है ना। कौन सी लिखी, हाँ दोनों में जो वैल्यू कम होती है वो लिखते हैं, है ना। बाकी कोई दिक्कत होगी व्हाट्सअप कर देना, फ़ोन कर लेना, पूछ लेना। बाकी आपको करने हैं ये क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता तो बताना, तो फिर मैं करके बताऊंगा, है ना। अभी तो इजी क्वेश्चन है, इनको तो आप खुद ही ट्राई करोगे, एडजस्टमेंट में हम आपको शायद करके दिखाना पड़ेगा ना, है ना। ये यहाँ से पहले तक फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं बता रहा मैं आपको, ये क्वेश्चन हमने दे दिए कहाँ तक, 32 क्वेश्चन। हम्म, ठीक है ना, हो जाएगा ना। पेज नंबर है इसमें 57 तक है, 57 तक है, 57, 57 चालू हो जाएगा आई थिंक ये आपका। 31 से तो चैप्टर ही चालू है, ठीक है ना। और कुछ पूछना है, अच्छा, ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक है 22, ठीक, 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 ठीक है, ओके, ओके बाय।